पूरा एकदम नुकसान है, पत्थरबाजी चल रहा है एकदम, पूरा एकदम अटैक हो गया है। ये आतंक राज है, वो आतंकवादी है। कोई बाहर का ही खेला। जब अनंत सिंह गोली चला दिया तो गाड़ी में वो बैठ गया, जाके गाड़ी में बैठ गया, तब तक गोली में गोर में लगा था तो बोला बचल है तो रड से मारो। सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ाते, उसको फांसी दिलाइए तब हम लाश जलाएंगे, तो लाश नहीं जलाएंगे। हम अभी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। एक तरफ अनंत सिंह का काफिला था, दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का, उसमें झड़प हुआ। उसके बाद परिजनों का आरोप है कि यहीं पर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनंत सिंह का काफिला किस तरफ से आ रहा था और जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनका काफिला किधर से आ रहा था। सर, मुझे थोड़ा समझा सकते हैं कि किसका काफिला किधर से आ रहा था? इधर आ रहा था, इधर से अनंत सिंह का। अच्छा, इधर से आ रहा था पीयूष का। अनंत सिंह कहाँ से आ रहे थे? अब इधर का इधर से आ रहा था हैं? चतरान से। इधर में एक पार्टी था उनका, अथी भोज था, उधर खा के निकल रहे थे। इधर से पीयूष भैया निकल रहे थे। अच्छा, दोनों के गाड़ी यहाँ हुआ, बजर हुआ, गोली मार दिया। दुलारचंद यादव भागने लगे तो उसको गोली मार दिए, पैर में गिर गया, फिर गाड़ी चढ़ा दिए। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। अब हम आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखाते हैं। आप जमीन पर देखेंगे तो शीशा पड़ा हुआ है जो गाड़ी के तोड़ फोड़ में हुआ होगा। लेकिन आप एक देखिए कि बगल में पानी के बीचों बीच एक गाड़ी मौजूद है, उसको धक्का दे दिया गया होगा और वहाँ पड़ी हुई है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, दो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आप गाड़ियों की स्थिति देख लीजिए, अभी भी यहीं पर मौजूद है। आप गाड़ियों की स्थिति देखिए कि ये इसका शीशा टूटा हुआ है, ये गाड़ी अभी भी मौजूद है और इसका शीशा टूटा हुआ है, इधर से भी शीशा टूटा हुआ है। आप गाड़ी की स्थिति देख लीजिए। ये वही जगह है जहां पर दोनों अनंत सिंह और जो यहाँ जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनका आमना सामना हुआ। आप आगे से भी देखिए गाड़ी की स्थिति को। दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी पानी में पड़ी हुई है और एक जो सड़क पर है उसका हाल आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस पे तोड़ फोड़ किया गया है। अब एक तीसरी गाड़ी भी है जो थोड़ी दूरी पर है, हम उसको भी दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या स्थिति है। ये मोकामा का बाढ़ इलाका है और यहाँ पर अपराध का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। अभी भी यहाँ जो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी है और अनंत सिंह है, दोनों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये दूसरी गाड़ी है, आप उसको देख लीजिए, इसका भी पीछे का शीशा टूटा हुआ है। ये बिहार नंबर है, पहली गाड़ी झारखंड नंबर थी। इधर का भी शीशा टूटा हुआ है और आगे का भी शीशा टूटा हुआ है। तो ये गाड़ी, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उनके काफिले की गाड़ी है, क्योंकि इधर से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और इस साइड से जनसुराज के उम्मीदवार का, जिसके साथ दुलारचंद यादव थे। तो हम अभी चलेंगे, दुलारचंद यादव के परिवार से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका क्या कहना है। क्या जब ये सब हुआ उस वक्त आप इनके साथ थे? जी इनके साथ थे। क्या हुआ, थोड़ा मुझे बता सकते हैं, घटनाक्रम क्या ये था? प्री प्लान मर्डर है सर। मतलब पहले से जैसे अनंत सिंह के विरोध में ये भाषण दे रहे थे, क्योंकि ये आरजेडी में है और पहले से भी भाषण दे रहे थे कि मतलब चुनावी प्रक्रिया के कारण इनको मतलब ये प्रचार करने के लिए निकले थे। और इनका प्री प्लान, इनका मतलब जो भी है अंदर से कुछ मतलब अपना परिवार भी कुछ शामिल है इसमें। अपना परिवार मतलब आपका परिवार? नहीं, मेरा परिवार नहीं, उन अनंत सिंह का। यहाँ पे मतलब लोकल में घूमता है सब पता किया कि दुलारचंद कहाँ है सब। और यहाँ पे सुबह में अनंत सिंह का यहाँ पे जनसभा हुई है इसी गांव में, तारतर में। इस गांव में एक जनसभा हुई है। जब उसको अनंत सिंह को पता चली कि दुलारचंद यादव अभी इसी क्षेत्र में है तो वो घूमने लगा कि किस क्षेत्र में वो गया है। तो उसको किसी के हवाले से खबर आई कि उस गांव में गई है कुशालचक में। तो वो जाके उस गांव में, पहले जानता था कि उस गांव में सिंगल रोड है, तो वही घेर लिया। ड्राइवर जो था, जो हम सब का मतलब समझिए कि निहत्था था, तो वो उतर के गाड़ी से निकला। उसके बाद दादाजी को मतलब गाड़ी से ले गया। तो हम तुरंत मतलब एक्टिव हुए, तो देखे कि दादाजी को ले जा रहा, तो हम एक्टिव हुए। लेकिन दादाजी को तब तक गोली लग चुकी थी। दादाजी को गोली पैर में लगी थी और किसने मारी थी देखा? अनंत सिंह है।
और करमवीर और राजवीर ने हाथ पकड़ा हुआ था, दोनों हाथ से। दो छोटन आभूषण सिंह साइड में खड़ी था, वही रड लेके खड़ी था छोटन सिंह आभूषण सिंह। जब अनंत सिंह गोली चला दिया तो गाड़ी में वो बैठ गया, जाके गाड़ी में बैठ गया। तब तक गोली में गोर में लगा था तो बोला बचल है तो रड से मारो। तब तक दादाजी बोले कि पोता भाग। सब कुछ हुआ तो आप उस वक्त हम गाड़ी में थे, गाड़ी से निकल रहे थे, गोली चली तो हम सन्न हो गए कि मतलब क्या हुआ दादाजी को। उसके बाद हम देखे तो मतलब लगा कि गोली चल गई। हमको लगा क्योंकि करमवीर पहले मेरे दादाजी से गुरु और चेले का रिश्ता है, उसके पिताजी से ही, तो मतलब हमको लगा अपना जान पहचान है तो हो सकता है मिलाने जुलाने कुछ हुआ होगा। तो वो ले गया अंदर, आराम से ले गया, कोई जबरदस्ती नहीं ले गया गाड़ी से। उसके बाद जब गोली लग गई दादाजी को तो हमको बोले पोता भाग, तो हम गाड़ी से निकल के भागने लगे। उसके बाद तब तक दादाजी को रड से पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, दादाजी को रड से। उसके बाद जब नहीं हुआ सर तो गाड़ी चढ़ा दिया, गाड़ी को ढकेल दिया गड्ढा में। पैर में गोली लगी है? जी, पैर में गोली लगी। उस वक्त आपकी गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग मौजूद थे। हम थे, दादाजी थे, ड्राइवर था। अच्छा जी। और अगर जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि अनंत सिंह के लोगों ने ऐसा किया, तो उनके कितनी गाड़ियां थी उनसे जुड़े? करीब 15 नहीं 20-25 के लंबे में, मतलब काफिला उनका जो था ना, वो काफिला उनका था। अब उनका गिनती नहीं करने गए सर कि हाँ कितने गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे अंदाज से 20-25 के लगभग में होगी। ये घटना कब की होगी? ये घटना 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे के आसपास होगी। और उसके बाद प्रशासन कब? प्रशासन 8 बजे 9 बजे ये अभी आई है यहाँ डायरेक्ट गाँव। हम सब लाश उठा के यहाँ लाए हैं तो प्रशासन यहाँ आई है, क्योंकि प्रशासन को भी डर है, उससे डर है प्रशासन को भी, कहीं प्रशासन को भी ना मार दे, क्योंकि उसके पास में AK-47 कार्बाइन इंसास और ऑटोमेटिक क्या नाम, उतना हम पढ़ने वाले बाल बच्चे हैं, हम तो उतना नहीं जानते हैं। लेकिन कल के डेट में अगर कुछ होता है हम सब के साथ में भी, क्योंकि अभी हम सबको ले जाया जा रहा था, यहाँ से ले जाया जा रहा, तो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी से ले जाया जा रहा था। गाड़ी लेके आया है, ले जाए, हम लोग लाश नहीं जलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम पुतू है। हमको पिताजी के लिए हत्या अनंत सिंह करवाया है, अनंत सिंह करवाया है। आज से 25 साल पहले स्वर्गीय मधुसूदन यादव मेरे पिताजी हुए, उनका भी हत्या वही करवाया है। घटना स्थल यहाँ से आपके घर से कितना दूर है? 2-3 किलोमीटर। बॉडी वहाँ से आप ही लोग लेके? हम ही सब लेके आए। हम इस कारण था कि वहाँ पे असुरक्षा थी, वहाँ पे भाग रहा था। हम तुरंत मतलब गए, हम खंडा में नुक गए थे। खंडा से देखे जब दादाजी हल्का फुल्का था, लेकिन तब तक ले जाते हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचे, लेकिन नहीं जा पाए, इधर ही चला हम सब इधर गांव की तरफ। क्योंकि चुनाव का वक्त है और उस वक्त यहाँ पे ऐसी घटना हो रही है, आप लोगों की प्रशासन से क्या डिमांड है? बहुत डिमांड है कि अनंत सिंह का जल्दी अरेस्ट कीजिए, उसको फांसी दिलाइए, तब हम लाश जलाएंगे, तो लाश नहीं जलाएंगे। यही प्रशासन से मांगते हैं। चाहिए हम सब पूरा परिवार को। हमको घर में सिर्फ 3 मर्डर हुआ है, टोटल मर्डर अनंत सिंह का शुरू हुआ। सरहनटाल में हुआ, एक मर्डर कन्हैयापुर में हुआ, एक मर्डर हम सब 3 मर्डर, एक पापा को, एक चचा, एक दादा हुआ, दादो को मार दिया। सब लोग के मार दे। नीतीश कुमार का है छोड़ा देवे किया है AK-47 वाला को, सबको मार दे, सब यादव के मर जाएंगे। तो ये अभी यहाँ स्थिति है। 5 गो पोती है, 4 गो भी कुमार है, कौन भी आएगा, शादी लगा हुआ है। तो अभी प्रशासन से कोई बात हुई? प्रशासन यहाँ का बिना नंबर के गाड़ी लाया, प्रशासन लाश ले जाएंगे, लाश अपने पता कर देगा। यहाँ का एक तरफा प्रशासन का जो नीति है, यहाँ का एक तरफा नीति है यहाँ का प्रशासन का। वो क्या कर रहा है, प्रशासन सोच रहा है कि लाश किसी तरह गायब कर दिया जाए। नंबर प्लेट के लाश ले जाया जा रहा था, तो हम ग्रामीण लोग मिले, हम सुबह सब जो भी प्रक्रिया होगा सुबह करेंगे। अभी लाश नहीं पता कर। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि सुरक्षा मुहैया करा जाए, और जो मतलब इनका हत्या कराया है उसको जितना जल्दी गिरफ्तारी किया जाए उतना बढ़िया, क्योंकि वो एक नुका छुपा व्यक्ति तो है नहीं कि एक बिल में घुस के बैठल रहेगा। एक बिल में वो तो अभी भाषण दे रहे हैं कि हमको गाड़ी था, 40-50 गो काफिला था, अभी उनका भाषण सुन रहे थे। तो वो काफिला, वो भाषण दे सकते हैं, पकड़ा नहीं सकते हैं। इतनी निकम्मी पुलिस है, इतनी निकम्मी पुलिस है कि मतलब उनको घर से नहीं ला सकता है। प्रशासन इसमें मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। विधानसभा में आप पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज उम्मीदवार जब भ्रमण कर रहे थे, तो क्या हुआ था जो ये दुलार चंद यादव की हत्या हुई है? अरे हत्या तो मेरा कराना चाह रहा था, लेकिन वही है, हमारे अंगरक्षक कार्यकर्ता उतर करके घेर लिए। कहाँ पर ये घटना हुआ है? ये खुशहाल चक से थोड़ा आगे। हम लोग खुशहाल चक से जो है भ्रमण करके निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जो है चीज हुआ है। कितने बजे के लगभग? ये लगता 3:30 बजा था ना,
3:30 3-4 के लगभग 3:30-4 के आसपास का ये घटना है। कैसे क्या हुई थी, थोड़ा विस्तार से? बस उसका गाड़ी आया, किसका मतलब? अनंत सिंह का काफिला था। अच्छा। अनंत सिंह का लोग आया, उतरा, उसी का जो छोटे वही सब ना, छोटन सिंह, करमवीर सिंह, ये लोग जैसे लोग बता रहे हैं, ये लोग था। उतर करके जो है उन्होंने जो गाड़ी का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो क्या है, हमारी गाड़ी पे आए, हमारी गाड़ी का भी शीशा उन्होंने तोड़ा, बोला कि पीछा को मारो। जंगल राज का ये आतंक राज है और वो आतंकवादी है। घटना के कुछ ही देर बाद अनंत सिंह ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये सब सूरजभान सिंह का किया धराया है। बता दें कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी यहाँ से अनंत सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब लोग कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगो थे। अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। हालांकि वीणा सिंह ने इस बात से इनकार किया। सुनिए वो क्या कह रही है। उनको रोल कहाँ से आया, जब खुद प्रिय प्रदर्शी बोल रहा है, वो पूरा जो टाल का पब्लिक है खुद देख रहा है। वो भी दिन में हुआ है, रात में होगा तो चलो, दिन में हुआ है। क्षेत्र की जनता अवगत है, क्षेत्र की जनता, उनका बेटा खुद पोता पूरा परिवार देख रहा है, पूरा वहाँ का पब्लिक देख रहा है क्या हुआ, वीडियो चल रहा है। तो अब उसमें देखिए ना कि किसका गाड़ी है क्या है, सारा लोग देख रहा है। उनको बोलने से कुछ थोड़ी होगा, कर्म कर लेते हैं और दूसरे पर थोप देते हैं। हत्या के लगभग 14-15 घंटे बाद उनका जो शव है उनके गांव से पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में परिजन लेकर उनके शव को बैठे हुए हैं और इसको लेकर बाढ़ जा रहे हैं जो यहाँ पास में है। हालांकि पुलिस चाह रही थी कि शव को लेकर PMCH पटना चला जाए और वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में ये पोस्टमार्टम हो, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब वो इस ट्रैक्टर में शव को लेकर जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो ये अभी का दृश्य, ये ट्रैक्टर के जरिए दुलारचंद यादव के शव को लेकर जाया जा रहा है। और कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाढ़। PMCH नहीं ले जा रहे हैं, पटना नहीं ले जा रहे हैं, बाढ़ जाएगा। बाढ़ PMCH के लिए बोल रहे थे, नहीं बाढ़ जाएगा बाढ़। तो जो परिजन है वो नहीं चाह रहे थे कि पटना ले जाया जाए। और देखिए ट्रैक्टर के जरिए उनका शव पोस्टमार्टम के लिए लेकर परिजन, और सामने आप देखेंगे तो काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल के अधिकारी मौजूद हैं, SDPO हैं और दूसरे अन्य अधिकारी हैं, वो हैं। और वो आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे ये ट्रैक्टर में शव को लेकर जाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ट्रैक्टर के पीछे भी दर्जनों की संख्या में प्रशासन की गाड़ियां मौजूद हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी इनके गांव से शव लेकर परिजन निकले हुए हैं ट्रैक्टर के जरिए। लोग नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के साथ बकझक भी हो रही है। और जो दुलारी चंद के पोता हैं वो लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं। प्रशासन के साथ भी लोगों की बकझक हो रही है, लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं। देख लीजिए दुलारी चंद के जो पोते हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि गाड़ी को आगे जाने दिया जाए। पूरा सड़क भरा हुआ है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई? के कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब जो सम्मत कर दिया करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें FIR दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अगले दिन यानी
शुक्रवार को अनंत सिंह और 4 लोगों पर मोकामा के भदौर थाने में FIR दर्ज हो गई, जो BNS की धारा 103 के तहत दर्ज हुई है। हालांकि देर शाम 6 बजे पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। डेड बॉडी दे दिया? डेड बॉडी दे दिया। अभी आप लोग लेके निकल रहे हैं? हाँ, गोली का पुष्टि हुआ है। हाँ, और शरीर पर गाड़ी चढ़ाया उसका भी टूटा फूटा हुआ है। 11 जगह फ्रैक्चर हुआ, हो गया, रिपोर्ट भी मिल जाएगा कुछ ही क्षण में। अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी दयाचक घर हुआ वहीं ले जा रहे हैं। दयाचक। तो ये दुलारचंद यादव का 100 लेकर अब परिजन यहाँ से जा रहे हैं। इसी ट्रैक्टर पर उनका 100 लाया गया था और अब यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। तो ये जो 100 है वो इस एम्बुलेंस से लेकर उनके परिजन जा रहे हैं, जो उनका घर है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके एक जानकार ने बताया, जो ट्रैक्टर पर मौजूद थे, कि गोली लगने की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये 100 लेकर यहाँ से परिजन जा रहे हैं। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े NL सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।